नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं इस चैनल पर किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि मैं किताबें पढूं, पर उनसे किताबें पढ़ी ही नहीं जाती। वो किताब उठाते हैं, उनको नींद आ जाती है, वो किताब उठाते हैं, उनको चक्कर आ जाते हैं, वो किताब उठाना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं और आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कि आप किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें, आप बहुत ही समझदार हैं, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप ये आदत असल में डाल सकें। मैं आपको 5 बातें बताऊंगी जिससे आप ये आदत डाल सकते हैं, पर उससे पहले मुझे एक आदत डालने के बारे में बात करनी जरूरी है। आदत क्या होती है? आदत एक ऐसी चीज है जो आप रोज करते हैं बिना ये सोचे कि मुझे ये करना है। अब आप किसी चीज को एक दिन में आदत नहीं बना सकते, आपको वो चीज करनी ही पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है और फिर आपको उसकी आदत डलती है। एक टेड टॉक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो अंग्रेजी में है, पर आप उसको जरूर सुनिएगा, जिसमें 30 डे चैलेंज की बात करी गई है कि आप अगर किसी भी चीज को 30 दिन तक रोजाना करेंगे, आपको धक्के से करना पड़ेगा, आपको बहुत मुश्किल से करना पड़ेगा, पर अगर आप चाहते हैं तो आप वो करेंगे। और अगर आपने 30 दिन तक कर लिया मतलब आप वो करते रहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप वो वीडियो जरूर देखिए, अंग्रेजी में है। अब मैं बताती हूँ कि किताबों को पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए। आपको क्या ऐसी चीजें करनी होंगी 30 दिन तक। पहली चीज है, आसान किताबें चुनिए। वो सभी लोग जो कहते हैं ना कि मैंने किताब उठाई और मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, मुझे मेरा मन करा उसको फेंक दूं, वो लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी किताब उठाते हैं जो या तो पढ़ने लायक नहीं है या ऐसी है जो बहुत ही मुश्किल है और जो एक इंसान जिसने पहली बार किताबें पढ़ना शुरू करा है पढ़ रहा है। तो आपको आसान किताबें उठानी होंगी। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें मैंने बुक्स फॉर बिगिनर्स लिखा हुआ है और मैंने हिंदी किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में भी एक वीडियो बनाई हुई है। मैं सब कुछ नीचे लिंक कर दूंगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आसान है और आपको पढ़नी चाहिए, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं चाहे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। अगर किसी दिन आपने कोई किताब उठा ली, आपको उसमें अच्छी नहीं लगी, तो ऐसा नहीं है छोड़ दीजिए, कोई और किताब उठाइए, उसको पढ़ के देखिए। मैं कई बार ऐसी किताबें उठाती हूँ जो मेरे से 4 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ी जाती। जब तक सही किताब नहीं मिलती आपको कोशिश करते रहना होगा और आपको आसान किताबों को ढूंढना होगा। दूसरी बात है, ऐसी भाषा की किताबें चुने जो आपको अच्छे से आती है। अब कुछ लोगों को अंग्रेजी इतनी अच्छे से नहीं आती होती, तो वो आसान अंग्रेजी किताबें भी पढ़ सकते हैं, पर अगर उनको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती, तो आप अंग्रेजी किताबें पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्या आपको मालूम है हमारा हिंदी साहित्य कितना अच्छा है? इस समय की जो आप अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, चेतन भगत, दुर्जोय दत्ता, मुझे उनकी किताबें ठीक लगती हैं, परंतु जो हिंदी साहित्य में किताबें हैं, ये 100 साल तक भी ऐसी किताबें लिख लिख के उसको सही करते रहेंगे तो भी ऐसी किताबें नहीं लिख पाएंगे जो हमारे हिंदी साहित्य में लिखी गई हैं, जो हमारे हिंदी लेखकों ने लिखी हैं। तो आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ते? मैं चाहती हूँ कि अगर आपको हिंदी आती है, कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है, आप वो वाले लेखकों को पढ़िए और आपको जो किताबें उनसे मिलेंगी वो किताबें इधर अंग्रेजी लेखकों के भारत में जल्दी से नहीं मिल सकती। भारत में बहुत ही ऐसी कम किताबें हैं जो अंग्रेजी में लिखी गई हैं और ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। अब मुझे सिर्फ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी आती है तो मैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी भाषा आती है आप उसके लेखकों के बारे में ढूंढिए और उनको पढ़िए, या फिर वो किताबें पढ़िए जो मैं अंग्रेजी में आपको बताती हूँ कि अच्छी हैं। वो भी अलग अलग भाषाओं में उनका वर्णन किया होता है, आप उनको ढूंढिए, उनको पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए जो भाषा आपको आसान लगती है। तीसरी बात, किताबों के बारे में बातें करिए। आप सोचेंगे मजाक कर रही है, पागल हो गया लड़की, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं एक साल में 5-6 किताबें पढ़ती हूँ। मैंने ये चैनल बनाया, मैंने किताबों के बारे में बातें करने के लिए ब्लॉग बनाया, सब कुछ करा, इतनी बातें करी। इस साल में मैंने 37 किताबें पढ़ ली हैं और अभी ये 7वां महीना शुरू हुआ। तो अब देखिए मैं किताबें इतनी ज्यादा क्यों पढ़ रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं किताबों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं रोज लोगों को बताती हूँ मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, मैं ये नहीं पढ़ रही। आप रोज मत बताइए, पर आप एक ऐसा बडी रखिए, एक ऐसा दोस्त रखिए जिससे आप किताबों के बारे में बातें कर सकते हैं। मैं तो हूँ ही, मेरे से बातें कर सकते हैं आप, पर आप किसी से भी, आप मेरे को सोशल मीडिया पे कभी भी ये दिखाइए कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है, आप मेरे से बातें करिए सोशल मीडिया पे। मैं हर वक्त सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती हूँ। आप बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनको आप सच में जानते हैं, आप जिनसे आप आमने सामने बात कर सकते हैं, उनको भी, उनसे किताबों की बातें करिए। अब ये खुद किताबों के बारे में बातें करना ये बहुत अच्छी आदत है, तो इसको तो डाल ही लीजिए आप। चौथी बात है, अपने आप को ऐसे लोगों के पास रखिए जिनको किताबें पढ़ना अच्छे लगते हैं। मैं पहले से किताबें पढ़ती आ रही थी, पर जब मैं कॉलेज गई तो मेरे आसपास जो मेरे दोस्त थे वो सब लोगों को किताबें पढ़नी अच्छी नहीं लगती थी।
उनके मेरे आसपास रहने से भी मेरे को किताबें पढ़ने में या तो शर्म आ जाती थी या मैं पढ़ती ही नहीं थी। ऐसा होता है जब आपकी संगति ऐसी होती है, और अगर आपकी संगति ऐसी है जिसको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो मान लीजिए कि वो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं पहुंच जाएगा पर वहां नहीं पहुंचेगा जहां पे वो पहुंच सकता था अगर वो किताबें पढ़ता होता। तो आप अगर यहाँ पहुंच सकते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास रखिए जो किताबें पढ़ते हैं। पांचवी बात जो कि आपके दिमाग में होनी ही चाहिए कि किताबें पढ़ने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क आता है। अगर आप हिंदी बुक्स YouTube पे सर्च करते हैं, आपको बड़ी सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें बताते हैं कि ये किताबें तो आपको अपनी जिंदगी में पढ़ ही लेनी चाहिए। सेल्फ हेल्प होती हैं जिसमें आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कर सकते हैं। ऐसी होती हैं जो किसी बिजनेस या किसी ऐसे विषय पर लिखी गई होती हैं जो आपको उसमें अच्छा होने में मदद कर सकता है। जैसे कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो एक बहुत ही अच्छी किताब है जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, बहुत ही थोड़ी सी महंगी है पर बहुत ही अच्छी है, मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगी। ऐसी किताबें पढ़िए कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे सीखने को मिला कि कहानियां कैसे लिखते हैं। मैं लेखक बनना चाहती हूँ और मैंने उस किताब में पढ़ा कि कैसे लेखक बने। मेरे को किताबें पढ़ के पता चलता है कि मैं कैसी लेखक नहीं बनना चाहती हूँ। मेरे को किताबें पढ़ के, अब मैं ऐसी किताबें भी पढ़ती हूँ, अब मेरा मार्केटिंग का काम है तो मैं वो किताबें भी पढ़ती हूँ। वो सब किताबें सब मिलकर क्या करती हैं, वो किताबें मुझे एक अच्छा इंसान बनाती हैं। अगर मैं पहले यहाँ पे थी तो मुझे यहाँ 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 ऊपर लेके जाती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किताबें हमेशा आपको ऊपर लेके जाएंगी। और जो लोग आपको कहते हैं ना किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो खुद हमेशा नीचे ही रहेंगे, आपके नीचे रहेंगे हमेशा। और साथ ही साथ में अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपको भी नीचे खींचते रहेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और ये सब समझते हुए आपको ये सब बातें करनी होगी, उसकी आदत डालनी होगी और डल जाएगी आराम से। जैसे परीक्षा से पहले पढ़ाई करते हैं ना, वैसे ही इसको अच्छे से करिए और आप किताबें पढ़ने की आदत डाल लेंगे अपने आप। हाँ दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहती थी, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मैं बहुत बातें बोलना चाहती थी। क्योंकि मैं अपने कॉलेज के टाइम पर जिन लोगों के आसपास रहती थी, उस समय से मेरे मन में ये बात थी कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है, और क्यों ये जरूरी है कि आप जो लोग कहते हैं किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है उनसे दूर रहिए। बहुत ही फर्क पड़ता है आप किस तरीके की सोच रखते हैं, इसकी बिल्कुल बदल जाती है जब आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, 1-2 किताबों से कुछ नहीं होता, समझे? तो 100 किताबें पढ़ने का अपने लिए एक गोल बनाओ और उसको करो। मुझे बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने एक ऐसी वीडियो अंग्रेजी में भी बनाई हुई है, तो अगर आप अंग्रेजी में भी मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो ये मत करिएगा दोबारा बना दी। इसमें मैंने थोड़ी सी अलग बातें करी है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बातें करी हैं। पर अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर मुझे बताइएगा, थम्स अप जरूर करिएगा और कमेंट भी नीचे करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और मुझे लगता है मुझे वीडियो को एंड करते हुए अपना सिग्नेचर बोलना चाहिए, जो कि है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज मनप्रीत साइनिंग ऑफ, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। और मुझे बताइए तो मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मेरी वीडियोस बहुत शुद्ध हिंदी की हो गई हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं। तो बस बहुत होगी बातें, चलो बाय।